हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 64 की, जो कि 7 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि केमिकल फार्मूला के बारे में आपको आपकी नई वर्कशीट क्या बताना चाहती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। A chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. For writing chemical formula, we need to know the symbols and valency of each atom oblique element or ion taking part in the formula. A chemical formula gives us the information about the element that form the compound and the number of atoms of each element in it. यानी कि सिंपल वे में देखा जाए तो एक केमिकल फॉर्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कंपोजिशन का। किसका? बेसिकली क्या है ये? केमिकल कंपोजिशन का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, केमिकल फार्मूला। तो अब केमिकल फार्मूला लिखे कैसे? तो केमिकल फार्मूला हम यूज़ करते हैं सिंबल्स को, यानी किसी कंपाउंड के सिंबल्स को। फिर उसके बाद उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, या एलिमेंट एटम है, एलिमेंट है वो, या कोई आयन बना रहा है प्लस माइनस करके, जैसे एनायन और कैटायन हमने देखा था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो उसका एटॉमिक नंबर है और वैलेंसी है, कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसे लिखते हैं बच्चों। चलिए अब देखते हैं जरा आगे क्या कहता है ये। सबसे पहले बोलता है बच्चों ये स्टेप्स टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो स्टेप्स क्या है केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए? पहला है राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट विच फॉर्म द कंपाउंड। तो सबसे पहले है सिंबल लिखना, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसके सिंबल लिख लो, H और S, ये जैसे लिख लिए। अब क्या है? राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट बिलो इट्स सिंबल। उस एलिमेंट के नीचे उसकी जो वैलेंसी है उसे लिख दो। H की वैलेंसी 1 है, और अगर S को देखें हम तो आपको पता चलेगा कि S की वैलेंसी कितनी है बच्चों? 2 है। तो जब हम इसे देखेंगे 2 वैलेंसी है, क्योंकि ये इसका 16 एटॉमिक नंबर है, 2 वैलेंसी है इसकी, तो 2 जो वैलेंसी है उसे हमने लिख लिया इधर। अब क्या करना है हमें? नाउ क्रिस क्रॉस द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। क्रिस क्रॉस यानी कि इन्हें क्रॉस करो, ऐसे जैसे दिखा रखा है हमने। तो ये हो गया H2S। अब है आगे, राइट द वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड राइट वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ सेकंड। यानी कि जब हम इसे दोनों को मिला करके ऐसे लिख देंगे तो ये एक केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बताता बच्चों, देख लो एक बार। आगे है रूल्स टू राइट द केमिकल फार्मूला। रूल्स कुछ हैं केमिकल फार्मूला के। क्या है? पहला, द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। तो दे आर शुड बी बैलेंस, यानी कि बैलेंस होने चाहिए दोनों के दोनों। अगर आयनिक है, चार्जेस और जो होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए। अगला है सिंबल फॉर मेटल्स इज रिटन फर्स्ट लेफ्ट इफ प्रेजेंट। अगर सिंबल में कोई मेटलिक एलिमेंट यूज हो रहा है तो उसे जो है सबसे पहले लेफ्ट में लिखा जाएगा अगर प्रेजेंट है तो। फिर आगे, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन्स यूज ब्रैकेट टू सेपरेट द सबस्क्रिप्ट फ्रॉम आयन। यानी कि जैसे कि ये दिए हुए। ठीक है बच्चों, ऐसे केस में ब्रैकेट का यूज करना है बच्चों। चलिए अब जरा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आपके। सम एग्जांपल जैसे हम पढ़ रहे थे अभी। तो एग्जांपल क्या है ये तो मैंने बता दिया आपको। हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि इस H और S को लिखा हमने, 1 और 2 इनकी वैलेंसी है। तो जब इसे लिखा तो क्रिस क्रॉस किया तो ये H2S बन गया। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन में C और ऑक्सीजन का O। वैलेंसी लिख दी बच्चों इनकी 4 और 2, इनको क्रॉस किया C2O4, और जब बाकी प्रोडक्ट को देखेंगे तो CO2 आ जाएगा। फिर है हाइड्रोजन क्लोराइड H और Cl, 1 हो गई, HCl हो गया ये बच्चों। फिर है आगे आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की 2, क्लोरीन की 1, ये हो गया ऐसे, और फिर MgCl2। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, सेम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का भी, ये हो गया वैलेंस और चार्ज। यहाँ पे चार्ज देख लीजिए, 2+ और ये 2-, यानी इसने 2 दे दिए और इसने 2 ले लिए, तो ये हो गया Ca2CO। तो इसे करके ये मिलेगा हमें CaO बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है
एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स भी सेम लगभग ऐसे लिखे जाएंगे, फर्क सिर्फ इतना होगा उसमें जो चार्जेस हैं, जैसा कि हमें बताया गया था, चार्जेस को जो है स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अब है सोडियम कार्बोनेट NaCO3, Na की 1 और CO3 की ये आ गई, तो जब इसे लिखेंगे हम Na2CO3। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 3+ और ये 2-, तो इनको जब चार्जेस को सही किया जाएगा तो ये आएगा Al2SO4 3। आगे बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेम ऐसे ही किया इसने, 2+ और 1- MgOH2। आगे है एल्यूमिनियम सल्फेट NH4+1 और SO4 2- NH4 2SO4। और फिर बच्चों या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH 2+ 1- CaOH2 और सोडियम नाइट्रेट NaNO3, यानी कि दोनों का 1-1 है, इसलिए ये इस तरह का हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपके जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ठीक है बच्चों, केमिकल फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ, पहला है कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2। फिर है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। फिर है वाटर यानी H2O। और आखिरी में है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ एटम्स। इनसे कौन कौन से बन सकते हैं? तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलाकर के बनेगा NH3, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बना के बनेगा NO नाइट्रस ऑक्साइड। फिर है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। राइट एग्जांपल ऑफ 2 ईच पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो ये हो गया Mg 2+, इसमें चार्ज है, Cl में -1। फिर है Al में 3+ और OH में -1। तो ये हो गया बच्चों आपके 2 नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।